सुनिए, रामायण क्यों कहा गया है? रामायण का जो शुद्ध है रामायण, राम और अयन से रामायण शब्द बनता है। रामायण, अयन माने होता है देखना। गोस्वामी जी ने इस मानस में शब्दों के द्वारा राम को बताया है, लोगों को दिखाया है। क्योंकि कुछ भी हम जान सकते हैं तो सहारा हमें शब्दों का ही लेना पड़ता है। तो शब्दों के जरिए मानस में राम को एकदम पर्दा फाश खोलकर दिखा दिया है कि वास्तविकता में राम तत्व है क्या। अब हम राममानस पर चल रहे हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पर परिहरि पार। कहा, एक जड़ और एक चेतन के संयोग से शरीर भी है, पिंड भी है और ब्रह्मांड भी है, दोनों हैं। क्योंकि जो स्थिति पिंड की है वही ब्रह्मांड की। जड़ और चेतन का संयोग है, तीसरी कोई वस्तु नहीं। लेकिन आगे लिखे कि शांत हंस गुण गहहि पै। जो हंस रूपी संत हैं, संत का जो हंस रूपी संत है वह जड़ और चेतन का निर्वाह करते हैं, बिलगाव करते हैं। जो हंस है निर्छिर का बिलगाव करता है। लेकिन जो हंस रूपी संत हैं जड़ चेतन का निर्वाह करके क्या करते हैं, दूध को लेते हैं, विकार रूपी जल को छोड़ देते हैं। अर्थात उसमें सार तत्व जो चेतन है उसको लेते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, लिखा कि अगर ऐसा विवेक विधाता दे दे तब तज दोष गुण ही मन रहता, तब तज दोष गुण ही मन रहता। क्योंकि सारी क्रिया इसी मन तल पर हो रही है। आप देख रहे, यही मन जो है चाहे प्रकृति में जाए वरना चेतन में जाए। इस चेतन को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। इसी मानस में आप देखेंगे ब्रह्म नाम से संबोधित है, हरि नाम से भी संबोधित है, चेतन नाम से भी संबोधित है, ईश्वर नाम से भी संबोधित, अनेक नामों से। लेकिन विशेष प्रधान नाम मानस में राम शब्द से संबोधन किया गया कि वास्तविकता में राम तत्व है क्या। क्योंकि सबसे अगर गे वस्तु यही है तो राम तत्व, अर्थात इस शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा, यह है क्या। इसी प्रकरण में एक कहानी है, हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि एक समय इलाहाबाद में तीर्थराज प्रयाग, मकर संक्रांति का समय था। वहीं जाग बलिक जी भारद्वाज जी के आश्रम में चले गए और मकर संक्रांति तक रहे। जब समय बीत गया तो वे कहे कि महाराज
अब हम अपने आश्रम को जाएंगे। आपके यहां काफी दिन तक रहा। जागबलिक जी सोचे कि यह तो जा रहे हैं, भारद्वाज जी कि यह तो जा रहे हैं, लेकिन जागबलिक जी आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञान भारद्वाज जी को नहीं था। उन्होंने रोका उनको, रुकिए, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा संशय है, उस संशय का आप निवारण कर दीजिए। तो थोड़ा चौपाई में है कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। एक बहुत बड़ा संशय है। करगत वेद तत्व गति तोरे, अर्थात जो वेद का सार तत्व है उसको आप जानते हैं, लेकिन क्या होता है, कहत मोहि लागत भय लाजा। कहने में भय और लज्जा दोनों है हमारे सामने, दोनों विकल्प है। लज्जा तो यह है कि आपकी शारीरिक अवस्था कम है और हमारी शारीरिक अवस्था होगी चौथे पद की। आप उस परम तत्व को जानते हैं, हम नहीं जान पाए। लज्जा तो यह है, लेकिन भय यह है कि हमारे शिष्य कहीं हमें छोड़कर बुढ़ौती में चले न जाए, कि अगर गुरुजी को ज्ञान होता तो दूसरे से उपदेश लेते, यही भय। लेकिन नहीं कहता हूं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारा संशय भ्रम नहीं मिटेगा। तो संशय क्या था उनका कि एक राम अयोध्येश कुमारा अताकर चरित विदित संसारा। एक राम राजा दशरथ के लड़के हैं, उनका चरित्र सारे संसार में विदित है, सारे लोग जानते हैं कि नारी बिरह दुख लहे हुआ पारा। नारी के विरह में, वियोग में दुखी होकर बहुत दुख आया, जंगल की खाक छान ढली। इतना नहीं, क्रोध में आकर रावण कुल का नाश भी कर दिए राम। सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। क्या वही राम है राजा दशरथ के लड़के, वरना कोई दूसरे राम है जिसको भगवान शंकर जपते हैं, याद करते हैं? यही प्रश्न उन्होंने रख दिया। तब जागबलिक जी बोले कि आपका यही प्रश्न है? कहा, हाँ महाराज, यही प्रश्न है। कौन राम है जिसको भगवान शंकर हमेशा जपते हैं, याद करते हैं? अब वह बताने लगे। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम चाहे ब्रह्म, चिन्मय। लक्षण बताते हैं राम ब्रह्म का कि कैसे राम ब्रह्म है। चिन्मय अर्थात जिसको हम राम कहें चाहे ब्रह्म कहें। राम क्यों कहा गया? सर्व रमयति सर्वत्र रमते, जो सब में रमा है, अर्थात हर प्राणी के अंदर है और सर्वव्यापक है, इसलिए राम। ब्रह्म इसलिए कहा गया जो व्याप है और व्यापक है,
केवल शब्दों का खेल, उसमें रस शब्द है, इसमें बस शब्द है। व्याप है मतलब हर घट में है, व्यापक माने सर्वत्र, चाहे राम चाहे ब्रह्म एक ही का नाम है। चिन्मय जो चैतन्य स्वरूप है, अविनाशी, इसका कभी भी नाश नहीं होता, वह राम। जो चैतन्य स्वरूप है, जिसकी चेतना से सारी शरीर चैतन्य होती है, सारा ब्रह्मांड चैतन्य होता है और उसका कभी भी नाश नहीं होता, वह राम। सार्वरहित, सब ऊर पूर्व, सबसे अलग, लेकिन जो हृदय रूपी घर है उसमें रहने वाला है। सार्वरहित सब उर पूर्ववासी, अगुण, जो गुणों से परे है, अखंड, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, अनंत, जिसका आदि अंत नहीं है, अनादि, अजय चित्त वही परमार्थवादी, जिसका चिंतन परमार्थवादी करते हैं। अब देखिए परमार्थवादी क्या है, परमार्थ, जय चित्त वही परमार्थवादी, जिसका चिंतन परमार्थ, वही मानस में है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम कहें चाहे ब्रह्म कहें, परमार्थ सबसे बड़ी पूंजी वही है जो आपके साथ रहने वाली है, अविगत, अखट, अनादि अनुपा, उसमें जो स्थित है उसको हम परमार्थी कहते हैं, अर्थात संत। जय चित्त वही परमार्थवादी, जिसका परमार्थवादी का संत चिंतन करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, उसका इति नहीं है, ऐसा वेद कहता है, पुराण कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं। निजानंद, निज का आनंद स्वरूप वही है, निजानंद निरुपाधि, उपाधि क्या है, नाम और रूप उपाधि है। उस चेतन का कोई रूप नहीं है, केवल लक्षण है, लेकिन जितने नाम हैं सब मानव का रखा हुआ है लक्षणों के मुताबिक, है नहीं उसके पास, क्योंकि जो इंद्रियों का विषय नहीं है, आंख नहीं देख पा रही है, कैसे रूप मान लिया जाए, लेकिन उसके लक्षण शरीर में अनुभूति होती है कि है, इस लक्षणों के मुताबिक नाम रख लिया गया। शांभु बिरांचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंशते नाना, उसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा शंकर उत्पन्न होते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर में वही चेतन है जो सब में है। यह नहीं कि ब्रह्मा विष्णु में कोई दूसरा चेतना हो, क्योंकि परमार्थ तत्व, चेतन तत्व सृष्टि में एक ही है, प्रकृति में 5 का मेल है, लेकिन चेतन एक ही है, वही सब में। दूसरी तरफ देखिए, और व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, अर्थात एक अविनाशी ब्रह्म ही सर्वव्यापक है, दो नहीं है, केवल एक ही है।
व्यापक एक ब्रह्म सत, उसी को सत कहा गया है। चेतन घन, जितने सृष्टि में लोग हैं सबको चैतन्य करने वाला वही है, इसलिए चेतन घन, क्या घन माने समूह, और आनंद राशि कहा गया। आनंद राशि इसलिए कहा गया कि जिसका कभी अभाव न हो, जो अपरिवर्तनशील हो, वहां पर अन्य सब, क्योंकि सुख दुख ऐसी होती है कि सुख आया दुख चला गया, दुख आया सुख चला गया, कभी भाव कभी अभाव, कभी भाव अभाव। लेकिन आनंद वह चीज है कि जिसका कभी अभाव नहीं हुआ, शाश्वत है, रहेगा। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। ऐसा प्रभु इस हृदय में है, इस शरीर में है, अछत जिसका कभी विनाश न हो, और जो विकारों से परे। विकार क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इस चेतन के अंदर नहीं है। लेकिन है कहां? जो चेतन के साथ लगी हुई माया है, यह विकार उसके साथ है। माया है मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो अनादि काल से चेतन के साथ है, जीव के साथ। विकार तो यहां पर है, चेतन निर्विकार है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, परमात्मा स्वयं इसमें है, लेकिन अज्ञान दशा के कारण, न जानने के कारण, मूढ़ता के कारण सारा संसार में रहने वाले जीव दुखी हैं। यहां जीव शब्द का प्रयोग है। अज्ञानता के चलते जीव की संज्ञा दी जाती है, बोध होने पर, आत्मज्ञान होने पर जीव की संज्ञा मिट जाती है। झूठा हूं सत्य जाहि बिनु जाने, इस संसार में एक झूठ और एक सत्य है। उसी को सत्य सत ब्रह्म माया दृष्टा देश परापरा क्षेत्र क्षेत्र अनेक नामों से कहा जाता है। झूठा सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज। यह शरीर जो है जड़ और चेतन दोनों के संयोग से है, तो इसमें स्थित जो सत्य चेतन है उसका न बोध है, न प्रकृति का बोध है। इसमें रहने वाली माया है उसका बोध है। न जानने से क्या होता है? जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, सर्प नहीं है, रास्ते में रस्सी पड़ी है, अंधेरी रात है और रस्सी में सर्प का भास होने लगता है कि ब्रह्म सर्प है। क्यों? कि हमने सर्प को देखा है कि सर्प ऐसा होता है, तब भ्रम होता है। अगर हम कभी सर्प को नहीं देखते तो सर्प का भास बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हमने देखा है कि सर्प ऐसा होता है, अंधेरी रात है, दिखाई नहीं देता, रस्सी है, लेकिन सर्प का भास हो जाता है।
और कोई जरा सा प्रकाश दिखा दे, लाइट जला देता है, जला देता है, सेकेंड नहीं लगता, भ्रम खत्म, है रस्सी। जह जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म। कौन चीज है जिसको जानने के बाद संसार हेरा जाता है, तुच्छ हो जाता है? अगर है तो एक चेतन तत्व। क्यों? कि यह संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है, एक चेतन ही अनादिकाल से है। अगर उसमें स्थिति बन जाती है इसी मन बुद्धि की, तो जन्म मरण के प्रवाह से बच जाता है। और उसमें नहीं बनी, इस प्रकृति में बनी, तो जन्म मरण के प्रवाह में बह जाता है। हम अगले चलते हैं। सबकर परम प्रकाशक जोई, एक का नहीं, सब कर, सारी सृष्टि में जो लोग हैं सबको प्रकाशित करने वाला, सबकर परम प्रकाशक जोई राम, वह राम अनादि, कब का है कोई था नहीं, अबद, उसका कभी भी नाश नहीं होता, पति सोई, सबका मालिक है, सबके अंदर प्रकाशित करने वाला वही। जगत प्रकाश्य, प्रकाशक राम, यह सारा संसार आप देख रहे हैं, प्रकाश से उसको कहा जाता है कि जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, दूसरे की चेतना से चैतन्य होता है, उसको प्रकाश कहते हैं। लेकिन जिससे चैतन्य होता है, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो प्रकाशक है, वही राम। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश, जो माया है उसका स्वामी है, माया उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, उसके पास स्वयं की सत्ता नहीं। ज्ञान गुण था, ज्ञान और गुण का धाम, जास्तु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्ता मात्र से यह जड़ माया सत्य प्रतीत होती है। जबकि यह शरीर माया असत्य है, यथार्थ में एकदम असत्य है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, लेकिन उसी चेतन की सत्ता से ही यह सत्य प्रतीत हो रही है, यह सत्य है। कैसे? रजत सीप मह भास जिम, सीप है बंद, खोलते हैं तो उसमें चांदी जैसा आवरण मालूम होता है, चमकता हुआ पदार्थ। और जथा भानुकर बारी, सूर्य की किरणों में जल, जब कड़ी धूप होती है दोपहरिया में, तो इतनी गर्मी पड़ती है कि बुझाता है कि जल चमक रहा है। मृगा यही गर्मी को जल समझकर दौड़ता है, पानी नहीं मिलता, प्यासा मर जाता है, क्योंकि उस है नहीं जल उसमें। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि यह सत्य देत रुक, इसी ढंग से सारा संसार हरि के आश्रित है। हम लोग मृग तृष्णा के समान इसी प्रकृति को सत्य मानकर इसी में सारी जिंदगी बिता देते हैं, और शरीर छूट जाता है, फिर प्रकृति में चले जाते। अब हम आगे चल रहे हैं,
अब हम उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी गरुड़ को क्या समझाते हैं कि जो माया सब जगह न चावा, जासु चरित लखे काहू न पावा। जो माया सारे जग को नचा रही है, कौन माया नचा रही है? यह विचारणी बात है। यह दृश्यमान जगत जो है वह नहीं नचा रहा है, इसके अंदर जो चेतन की जीव की माया है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, यही नचा रही है। क्यों? कामना इसके अंदर होती है, इच्छा इसके अंदर होती है, वासना इसके अंदर होती है, संकल्प विकल्प इसके अंदर होती है, यही नचाती है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी यू सही। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी यू सही। प्रभु के भौं के इशारे पर नाचती है, जैसे नट के इशारे पर नाच। सोई सच्चिदानंद घन रामा, जो हृदय में राम है वही सच्चिदानंद घन है। अज अजन्मा अजबी ज्ञान रूप, जो ज्ञान स्वरूप है, बल व्यापक सर्वत्र है, व्याप माने सब में, व्यापक व्याप अखंड, टुकड़ा नहीं किया जा सकता, और अनंता अखिल सर्वत्र, अमोघ नहीं निष्फल जाने, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण जो गुणों से परे है, अदाभ्र गिरा गोतेता, गिरा माने वाणी, जो मन और वाणी से परे है। सबदर्शी सबको देखने वाला, अनवद्य बद्ध नहीं किया जाता, अजय निर्मम निराकार, कोई आकार, निर्मोहा कहीं आसक्ति नहीं है, नित्य हमेशा है, निरंजन आंखों से नहीं दिखाई देता, सुख संत प्रकृति पार, वह प्रकृति से परे है, प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति। प्रभु सब उर्वासी। अंतिम यही निर्णय दिया कि वही राम सबके हृदय में बसा है। ऐ जागबलिक जी, ऐ भारद्वाज जी, जो राम सब में बसा है और सर्वत्र है, उसी राम को भगवान शंकर याद करते हैं। वही भगवान शंकर पार्वती से समझा रहे हैं कि गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। वह राम हृदय में जो कुछ होता है वह सबको जानने वाला राम है। अब हम दायरा बदल दे रहे हैं। अभी तो आपने केवल राम तत्व को जाना, लेकिन माया क्या है, माया को भी जाने। क्योंकि अगर माया को नहीं जाना, केवल राम को जाना, तब भी धोखा हो सकती है, हम निर्णय नहीं ले पाए। वही मानस में है। राम बता रहे
कि गोचर जहाँ लगे मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। गो मान होता है इंद्री, गोचर माने देखने वाली अर्थात आंख। इस आंख से जो कुछ दिखाई दे रहा है सब माया, और जहां तक मन की दौड़ है सब माया है। इस शरीर में माया का परिवार क्या है, थोड़ा इस पर भी देखें। मानस के नारद भव बेरंचे सनकादे, अजय मुनि नायक आत्मवादी। नारद, भव माने शंकर, बिरंची माने ब्रह्मा, सनकादिक, जो मुनियों में नायक है, आत्मचिंतन करने वाले। नारद भव बिरंच सनकादे, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहनयंद के न के सबसे बड़ा माया का मूल मोह। मोहनयंद के न के को जग कामन चावन जी। कामना तृष्णा कहना बवरा, यही कर हृदय क्रोध नहीं दा। ज्ञानी तापस शोर कावे, को विद गुनागार, कहीं की लोभ विडंबना, किन्हन ये संसार। श्रीमद बाक्रन किन्न कहीं, श्री का मद लक्ष्मी का मद, प्रभुता बधिर न काहे, मृगलोचन के नयन सर को वस जाहि न लाख। गुण कृत सन पाते न, या गुणों के चलते होता है, सात दोनों गुण हैं उन्हें चलते होता है। गुण कृत सन पातन के, को न मान मद तजे हो निबे। जुवन ज्वर के नहीं बल कावा, ममता के कर जसन नसावा। मच्छर काहे कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डोलावा। कीट मनोरथ दारो शरीरा, जहन लाग घुन को असधीरा। सुत बित लोक ईसना तीनी, अक्यहि कै मति इन कृत न मलिनी। यह सब माया कर परिवारा, ऐ नहीं अमित को बर नहीं पारा। आपने देखा इतना माया के ही परिवार है, और सब इसी घर में है, चेतन भी इसी घर में है। विष और अमृत दोनों एक साथ है, लेकिन एक तरफ आप देखते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष अहंकार,
यह माया के हैं, लेकिन यह कौन है? अविद्या। यह अविद्या में आता है। दया, क्षमा, सत्य, शील, धर्म, विचार, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, भक्ति, यह विद्या में आते हैं। दोनों माया के हैं, लेकिन एक गर्त में ले जाएगा अधोगति को, विद्या ऊर्ध्वगति को ले जाएगी। अब थोड़ा हम चल रहे हैं भक्ति के रास्ते पर। भक्ति का शुरुआत गोस्वामी जी ने कैसे लिखा कि भगत निरूपण विविध विधाना। भक्ति का निर्वार नाना प्रकार से किया गया है। शुरुआत बता रहे हैं भक्ति का कि दया, क्षमा, दमलता, बेताना। दया, क्षमा, इंद्रिय का दम क्या है? अब उग गया बीज, अंकुरित हो गया। असम जम नियम फूल, जितने सम जम नियम है वह फूल, उसका फल क्या है? ज्ञान, अर्थात जानना। हरि किसको जानना है? हरि को। अगर हरि को जान गया तब तो ज्ञान हो गया। लेकिन हरे पद रते रस वेद बखाना, जब हरि के पद में अगर रति नहीं हुआ, लीन नहीं हुआ, तो उस फल का रस नहीं पा सकता। थोड़ा सा और देखें इसी भक्ति के बारे में। गोस्वामी जी, भगवान राम क्या कहते हैं कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति के रास्ते में क्या करना है? अरे जोग न जप तप मख उपवासा। न जो करना है, न जप करना है, न तप करना है, मख माने यज्ञ, न उपवास, कुछ नहीं करना है। कर दी सब कुछ। काय सरल सुभावन मन को टिलाए, स्वभाव को सरल बना दिए। मन के अंदर जो कुटिलता है उसको हटा दीजिए। जथा लाभ संतोष सदाई, जो कुछ परिश्रम से प्राप्त होता हो उसमें संतोष रखिए। लेकिन एक गूढ़ बात बताया कि मोर दास कहाए नरयासा। कहने के लिए हमार दास कि हम भगवान के दास हैं, परमात्मा के दास हैं, लेकिन एक आदमी जो 5 तत्वों की बनी शरीर है, तुम उसका भरोसा करते हो। करे तो काह करे अविश्वासा। जब तुम एक मानव का भरोसा करते हो तो कैसे मान लेगे तुम्हारे भक्त हो। लेकिन एक चीज उसमें कहा, मैं शब्द का प्रयोग, मोरदास कहा ही नरयासा। तो मैं शब्द का प्रयोग कहां से है? तो वही राम ने कहा कि ऐ लक्ष्मण, मैं सर्वव्यापक होते हुए मैं सब में स्थित हूं आत्मा रूप से। इस शरीर में मैं साक्षी रूप से हूं, लोग मुझे नहीं जानते। भक्ति तो उसको करनी है, मन तो वहां पर लगाना है। एक भरोसा, एक बल, एक का भरोसा, एक का बल, एक का आस्था और एक पर विश्वास, तब काम बनेगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस्था विश्वास, एक राम घन श्याम है। एक ही राम है जिसका आशा करना है, जिसकी पूजा करना है, पाठ करना, कुछ भी करना है, एक राम।
एक राम घनश्याम है। राम गाय सुमिरिय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराणा, ताहे भजिय मन तजे कुटिलाए, राम भजे गति के नहीं पाए। केवल राम को याद करना। आपने राम तत्व का वर्णन पहले सुना है, वही एक राम तत्व है। राजा दशरथ के राम को भूल कर भी मत जाइएगा। केवल जो वातम राम है, जो घट घट का वासी है, वही एक परम तत्व है। राम का यथार्थ वही